अब इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या क्या करता है और क्या हमारे लिए करता है और क्या इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट की हमारे लिए। प्रोवाइड रिसोर्सेज, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी का ही आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। गोल्ड को प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट ही, जिससे कि सोनार ज्वेलरी बनाते हैं। प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं थोड़ा सा अजीब एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने। प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। येस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ही हमें पेड़ों से ही मिलता है। लार्ज स्केल पे हम पेड़ लगाते हैं उतना ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिकम्पोजिशन भी करता है। अब ये आगे कुछ लोगों को डिकम्पोजिशन नहीं समझ में आया होगा, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जैसे ही डेड बॉडी किसी भी पत्ते की या पेड़ से पत्ता गिरा तो उस पे डिकम्पोज़र्स लग जाते हैं, जो कि उसको डिकम्पोज़ करने का काम करते हैं। तो इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसे वापस अपनी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स साइकिल में ले आके उसे वापस से डिकम्पोज़ कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है, जो कि बूढ़ा पत्ता, मरा हुआ पत्ता का डिकम्पोजिशन होता है। ऐसे बहुत सारे पत्ते हो जाएंगे, आप खुद सोचिए, पत्तों को जलाना पड़ता है। सस्टेन ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ सिस्टम। डिकम्पोजिशन कहीं पे भी होता है, एयर में भी हो, लैंड, एयर में नहीं, वाटर में। डिकम्पोजिशन वाटर, लैंड पे भी होता है और वाटर में भी डिकम्पोजिशन। ऐसा मत सोचिए कि डिकम्पोजिशन वाटर में नहीं होता है। डेट्राइटस, आगे हम पढ़ेंगे डेट्राइटस फूड चेन। उसमें डेड बॉडी तो एक्वेटिक में भी होगी, तो वहाँ पे भी डिकम्पोजिशन होता है। अब ये देखें तो सस्टेन ऑल काइंड ऑफ लाइफ सिस्टम, सारे के सारे लाइफ सिस्टम को सस्टेन करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट सभी प्रकार के जीव जंतुओं को सस्टेन, हर तरह का एक भी जीव को इन्वायरमेंट ही देखता है, इन्वायरमेंट ही सस्टेन किए है। सस्टेन मतलब बनाए रखे हैं हर एक ऑल काइंड ऑफ लाइफ्स को। इसेंशियल एलिमेंट्स जैसे सन, सॉइल, एयर एट्सेट्रा, ये सब इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट है। अभी आपको हमने बताया था कि कंपोनेंट्स में, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स एंड टाइप्स में, कंपोनेंट्स में एबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट का लैंड, एयर है, और बायोटिक कंपोनेंट प्लांट और एनिमल है। ये कंपोनेंट्स हैं। तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं। ह्यूमन और एनवायरनमेंट आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम लोग कोई पेड़ लगाए, ह्यूमन तो बहुत सारे वेज़ में डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें हर चीज़ एनवायरनमेंट से ही मिलती है। हम इनटेक करते हैं, जो कुछ भी मिलता है हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। मोस्टली हम लोग एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। बट एनवायरनमेंट हम पे कैसे डिपेंड करता है, एक चीज़ जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब जब हम पानी देते हैं पौधों को, तो उसको बड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी गार्डन जब हम लगाते हैं या सेंचुरी या तो तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट है। उतना नहीं, बट येस इट इज़। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे, वर्शिपर थे, जैसे तुलसी जी की पूजा की जाती थी। नेचर की पूजा
वैसे भी की जाती थी। हर एक वृक्ष की उसे संभाल के रखा जाता है एनवायरनमेंट को। और नाउ अब हम क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। हर एक पेड़ को देखा काट दिया, पॉल्यूट कर दिया। अभी हम लोग आगे पॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। पेड़ लगाया जाता है जैसे, ठीक है, वर्शिप, इंटरडिपेंडेंट, ये मैंने समझा दिया है ये। अच्छा, काफ़ी सारे अप्रोचेस हैं इस ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को पढ़ने के। एक पहला थ्योरी है डिटरमिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म, तीसरा है एनवायरमेंटलिज्म। तो डिटरमिनिज्म में है कि ये स्ट्रॉन्ग अप्रोच है और जो कि कहता है कि ह्यूमन बीइंग लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। और ये इस कॉन्सेप्ट पे है कि ये जो नेचर है वो कंट्रोल करता है ह्यूमंस को। नेचर कंट्रोल करता है ह्यूमंस को स्ट्रांगली। ये बताता है कि नेचर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस की अपेक्षा नेचर डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, पॉसिबिलिज्म में मैन जो है वो डोमिनेट कर गया है नेचर पे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंसान जो है अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया है। और सर्वज्ञ कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही है इंसान नेचर को कुछ नहीं समझता। इंसान समझता है कि नेचर को डोमिनेट कर जाएगा वो। नेचर पे डोमिनेट, मैन जो है वो डोमिनेट कर गया है नेचर, ओवर नेचर। मैन डोमिनेट्स ओवर नेचर इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म।